जय हिंद। कल आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे? रेडी? एकदम रेडी रहिएगा। टी फॉर टेस्ट। टी फॉर टेस्ट। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, ईथर, आयुपेसी सब हो गया था। नहीं हुआ था तो एक कम में पढ़िएगा तो नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। अल्केन, अल्किन, अल्काइन ये सब बता दिए थे। चलिए जल्दी बैठ जाओ लो बबनी लो। हाँ हाँ क्वेश्चन पूछना है। हाँ तो क्या हुआ? तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। कौन है? इतना जल्दी बना दीजिए। चलिए बढ़िया है। अभी यही बता दिया। अरे तुम लोग के लिए थोड़ी है। फोटो बनाए मेरा। चलिए बढ़िया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा ऐसा कुछ लड़कों का ग्रुप बना के हम सोचते हैं इन्हीं सबसे कहें कि तुम सिखाओ इन लोग को। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बड़ा अच्छा डिजाइन मतलब चेहरा बना देती है। लड़के भी हैं सब। आप लोगों को दिखाएंगे। एक लड़का था दिल्ली से आया। स्टेपलर पिन होता है ना, स्टेपलर जिसपे आप बिना कलम बिना पेन कुछ भी नहीं, स्टेपलर से फोटो बना दिया। जैसे आंख बनाना था तो वहां ज्यादा स्टेपलर मारा, दाढ़ी बनाना नहीं यहाँ खूब ज्यादा स्टेपलर मार दिया, यहाँ कम कम मारा स्टेपलर, पूरी तरह से स्टेपलर से फोटो बना दिया। उसको दिखाते हैं हम कभी, बहुत बड़ा है। तो ऐसा एक कला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है कि सर कोई लड़का टेस्ट मन से देता है, कौन नहीं देता है, तो इसका टेंशन आप क्यों लेते हैं? सबका रिजल्ट होता है। बस तुम्हारा तो यही रास्ता है देखने के लिए कि इसका नहीं होगा। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि टेस्ट में नंबर खराब आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। आप कितना भी बड़ा दिक्कत ये ना कि आप बादल को आसमान समझ जाते हैं। आप लोग को लगता है ऐसा नहीं है, एग्जाम इतना आराम से नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत टफ है। आपसे सीनियर लड़के बैठे रहेंगे उसमें। आप जिस चीज का फॉर्म भरेंगे ना, बीपीएससी वाला वही भर देता है सब। और वो सब जल्लाद है सब। बीपीएससी बैच के लड़कों से मिलो, लड़का या लड़की किसी से, फिर वो तुमको समझाता है। हाँ पढ़ाने लगोगे लोग, बीपीएससी बैच का लड़का या मास्टर लोग को पढ़ा देगा। इतना डिटेल से पढ़ाया जाता है वहां पे। अब तो कुछ दिन बाद यहाँ यूपीएससी भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ दुर्गा पूजा बाद। हाँ यूपीपीएससी इलाहाबाद, प्रयागराज, अभी वर्तमान में प्रयागराज। तुम यहाँ पे नहीं, वो यूपी। अब इलाहाबाद में बीपीएससी लॉन्च करेंगे, बताओ। ठीक है, तो यहाँ के लिए इलाहाबाद में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बाबू हम आगे देखते हैं। काला लड़का के लिए कुछ डिस्काउंट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़े। डिस्काउंट में काला गोरा क्या चीज होता है? नहीं समझ आया? उसमें सब क्या है? बराबर है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी ना चेंजिंग आने वाला है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। अल्काइल पढ़ाना है। अल्केन पढ़ा दिए थे, दुन्ना से दुगो ज्यादा क्या रहेगा? अल्केन। एल्केन। दूसरा क्या था? एल्कीन। एल्काइन। एल्काइन दुन्ना से दुगो कम, एल्काइल। देखिए एल्काइन है, ये एल्काइल है। क्या है? एल्काइल है। चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या था? दुगुना से दुगो, दुगुना से दुगो, दुगुना से दुगो ज्यादा। तो इसको दुगुना से दो ज्यादा का, दुगुना से ठीक दो गुना, दो गुना से दो कम,
दोगुना से दो कम, ये दोगुना से एक हो जाते, एक ज्यादा। जैसे देखिए C2H6, C2H2, C2H2, C2H5, C2H5, समझे? यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे तो ये क्या था, ऐसे लिख देते हैं। इसमें दो को ज्यादा, इसमें ठीक दो गुना, नहीं समझे? दो गुना से दो कम, दो गुना, अरे ऐसे ना लिखाएगा जी, ऐसे ना हो पाएगा क्योंकि इसमें कार्बन भी तो है ना। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, दो गुना से दो को ज्यादा है तो ठीक, दो गुना है तो, दो गुना से दो कम है तो एल्काइन, क्या हो जाएगा? एल्काइन। कोई दिक्कत? अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं था। ये हम पढ़ा दिए थे। एलपीजी सिलेंडर में ज्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं? एल्केन का। इसी में आता है 4 कार्बन वाला ब्यूटेन सिगरेट के लाइटर में, 1 कार्बन वाला मीथेन एलपी किसमें? सीएनजी में, कोयला के खदान में, गाय भैंस के जुगाली में, दलदली जगहों पे, मार्सलैंड, दलदल मतलब मार्स, मार्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्सीलैंड मतलब दलदली जमीन, उसमें क्या आता है? मीथेन। 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, इसी में आता है एलपीजी सिलेंडर। देखिए सीएनजी तो आपको बता ही दिए थे। एलपीजी में क्या होता है? कई चीजें होते हैं, प्रोपेन भी होता है। क्या होता है? प्रोपेन। कितने कार्बन वाला होगा? 3। ब्यूटेन भी होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। कितने कार्बन वाला है? 4। आइसोब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन। ये भी सी तो क्या रहेगा? 4। आइसोमेरिज्म है, समायोता, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, बस चेन रिएक्शन को नीचे कर दीजिए। बता देना। एलपीजी सिलेंडर में देखिए, एलपीजी सिलेंडर में देखिए इन सब का गंध ही नहीं होता है, ये सब में महकते नहीं है। अब ये महकेगा नहीं और उस पे से ही ससुरा होता है बहुत ज्वलनशील। इसकी खराबी क्या होती है ना, देखिए एलपीजी सिलेंडर में जैसे आग लगेगा ना, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? वो लीक करते करते आपके चारों ओर की गैसों में छा चुका है, चारों ओर के गैसों में फैल चुका है किचन में। और जहां माचिस लगाएगा ना तो ऐसा नहीं केवल अगवा आगे आग पकड़ेगा, चारों ओर पकड़ लेगा यहाँ पर। तो बहुत खतरनाक गैस होता है। कौन सा? एलपीजी। रिसाव से हमेशा लोगों की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर और ब्लास्ट कर जाता है, देखते होंगे यहाँ पे। तो ये काफी एक उटपटांग चीज है, समझ में आ गया। और बाई द वे अगर आपको आग बुझने लायक रहे एलपीजी सिलेंडर से तो बुझाइएगा। शुरुआती दौर में हो गया है 10-15 मिनट, अब वो लाल हो जाएगा गर्म से, समझा। तो शुरुआत का 10-15 मिनट झेल गया है तो फिर आप अपने लाइफ पे बचाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? दुनिया में कोई भी चीज आपकी जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है। शुरुआती में 5-7 मिनट तक वो उतना हीट नहीं होता है, ठीक है। और जो हम फायर ब्रिगेड वालों को भी देखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोग, आग जला के कहेंगे देखिए ऐसे गमछा से मार दीजिए से। अरे भैया किचनवा में उतना जगह हो तो कि गमछा फेंकिए, बाल्टी ढक दीजिए, हाँ। उसमें तो दुनिया स्लैब रहेगा, ऐसे स्लैब, उसके नीचे रहेगा किचन, ओमे बगल में आटा का तसला, नहीं समझे? भगोना, बड़का बड़का सब चीज, जितना बड़का बड़का चीज नीचे रहेगा। फायर वाले को वहां ट्रेनिंग दो भाई, वो खेत में खुला में ट्रेनिंग देता है। देखिए माता जी ऐसे गैस निकलेगा, इसको दबा दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अरे भैया किचन में 2 मिनट आग पकड़ेगा ना तो एलपीजी को बुझाना है वो तो अलग बात है। मसाला के डिब्बा, थरिया, लोटा, इस सब में आग लग जाएगा, नहीं समझे? अब ट्रेनिंग दे रहा है, तुम मैट्रिक का एग्जाम में बैठा रहा है, ग्रेजुएशन का, नहीं समझे? हमसे गुजिया जाता है ऐसे भी सब, नहीं समझे? हमसे गुजिया गया, खान सर आप तो हमारी ट्रेनिंग नहीं भाई, आपकी आप बहुत जरूरी है आग बुझाने के लिए, बट वो जो दे रहे हैं वो उसमें गांव के आदमी खेत में आग लगे सिलेंडर में छोड़ के चल जाए, सोचा तो नहीं। वो तो मजा लेने के लिए बुला लेगा चारों से, देखिए हो अब फटता हुई वीडियो बना, फटता हुई क्या करो? अरे उनके दहेज में मिला लोगे छोटका लड़कवा के, हम धधक गई लो एकदम हो गया। तो खेत में आग लगना और इसमें लगने में बहुत अंतर होता है, समझे? वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला, ये पूरा मोहल्ला घर के सामने चलाएगा। यहाँ पे क्या हो गई? अब महिला से अपने छोटका लड़कवा खोजने लगे, ये सुरेश कहने हो
वो जो क्लाइमेट होता है आग, हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आग लगा हुआ है और हम खुद ही है। उस समय हम 9th में पढ़ते थे, समझ गया। और उस चट्टा दुकान वाले की गलती थी। वो जो वाल लगाया जाता है ना, तो स्क्रू ड्राइवर पे मोड़ कैसे वाल लगाया, ऐसे कोचा ना, ढकेला वाल ठीक से बैठ जाए, बस उसका नट जो था स्क्रू ड्राइवर उससे वाल कट गया था। अब हम पहनाए और वो हमको पहना के माचिस जला के साइड साइड से चेक किया। हम घर लाए, हम भी पहनाए, चौक गया, सब चीज ठीक था, चूल्हा जल गया। फिर मन में माचिस जला के चेक करते हैं, माचिस जला के चेक किया, सब धधक गया हुआ। अब बड़का सिलेंडर में क्या हो गया, धधक गया। और हम 9th में पढ़ते थे, 9th के लड़का से क्या उम्मीद करेंगे अब, तो अपने छोट होता है ना। अब उस पर धधका दिए हम तो भाग गए। मम्मी को कहे निकलिए क्यों, तभी हम देखे कि आग उसमें पकड़ा हुआ तो अलग, अगल बगल की चीजों में पकड़ लिया था आग, समझा ना, अगल बगल वाले में आग पकड़ लिया। वो आग बुझा हमारा किस्मत की वजह से। रेगुलेटर जो होता है ना गैस वाला, ये तो रबड़ हो गया, इसे ताम झाम दुनिया भर का होता है रेगुलेटर में। ऐसे यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है ऊपर, और यहाँ अपना वो नीचे कर दो ऊपर कर दो, ये वाला जो ताम झाम होता है यहाँ पे तो ये स्प्रिंग होता है। इसमें जैसे नीचे करते हैं ना, ये स्प्रिंग दाब देता है। और इसी में आग लग गया था, एकदम भरा सिलेंडर, मतलब फुल पावर के साथ तुरंत उसका कैप मतलब 100% पावर में था वो एक को चाय भी नहीं बना था, अभी तो लगाइए रहते। तो आग धधक लिया। तो बाहर आदमी एगो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगा। हम कहे चाचा खत्म ना हो तो एकदम नए लाए करे, अरे बाप रे बाप। तो एक आदमी बताया इसकी क्षमता 36 घंटा लगातार जलने की होती है हम कहते तो हो गया कांड। यहाँ इसमें जब आग लगा ना, तो इत्तेफाक से क्या हुआ, नहीं ये ऊपर वाला जो था ये जल गया और ये स्प्रिंग जो था बाहर निकल गया। इसमें का स्प्रिंग क्या हो गया, बाहर निकल। और जैसे स्प्रिंग बाहर निकला तो वही स्प्रिंग वही इसको दबाए रहता है, वो बंद हो गया। तो गैस निकलना ही बंद हो गया। और गैस निकलने के बाद ना, वो जो अगल बगल किचन में बढ़िया प्लास्टिक रहता है उसमें, नहीं समझे, चाय पत्ती का डिब्बा अलग, मोमबत्ती का अलग, चीनी का अलग। अरे बहुत मम्मी अपने डर गई थी, मम्मी एकदम डर गई थी। मेरा ये सब जल उल गया था। ये सब ये नहीं होता, ये बलवा एकरा में दमे कितना होता है, जला कैसे चेक हमारा धाए दे वो तो आदमी तुरंत भाग गया था। ये सब खाली हो गया था, यहाँ पे अजीब महक रहा था मुआ, नहीं समझे। आई सब जल उल गया, ये आगे हो गया निकल गया वहां पे। समझा, मम्मी तुम बोलते हैं मम्मी मारी होंगी, माँ बाप के लिए आपसे बड़ा कुछ नहीं होता है, समझा कि नहीं। वो बेचारी मम्मी मेरे 2-3 दिन तक एकदम हमरा बाबू गधा कहीं का करे सर, उसी घटना के बाद आप काला हो गए रे गधा, पूजा कुमारी करिए इसीलिए इतना काला हो गया। अरे हम उससे पहले काला हो गए थे। हम 1-1.5 महीना के थे तभी मम्मी झौंस दी। उस समय निमोनिया एक बीमारी होती थी, बहुते लड़का का जान ले लेता था। निमोनिया सेम कोरोना की तरह होता था। कोरोना में भी निमोनिया का ही लक्षण होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, सांस लेने का जगह ही नहीं बचता, छोटका लेकिन। अब वो हमारा फेफड़े में निमोनिया हो गया। मोहल्ला में 3-4 को निमोनिया हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई, समझ में आ गई कि नहीं। अब मेरे माताजी की जो पहली संतान थी उसकी भी मृत्यु 2 महीने की अवस्था में निमोनिया से ही हो गई थी। सेम लक्षण था मेरे में। वो तो एकदम हालत खराब हो गया मम्मी का कि ये भी निपट मत जाए, नहीं समझ आया। अब डॉक्टर बताया ना कि इसको ना ठंडी से बचाइए। ठंडी से क्या करना है, बचाना है। और सोचा ठंडी से कौन चीज, गर्मी का महीना था, कर ठंडी से बचाइए, मतलब थोड़ा मालिश उलिश उसको। अब मेरी मम्मी सरसों तेल में लहसुन पूरा खौला मार एकदम नहला के। देहात में महिला जैसे अचार सुखाती है ना बोयाम में भर के, मेरी मम्मी धूप में हमारा सुखा दी थी। और खूब एकदम सरसों का तेल और लहसुन, हमें लहसुन पूरा गजगजा के मसाला, हमारा बाबू मजबूत हो तो खूब बढ़िया अचार ऐसा सुखा दी थी हमको। हाँ, तू बचपने में एकदम चटकार रंग पड़ गया ना। अब 1-2 महीना पे
एकदम आयल एकदम चटकार। हाँ ना, मेरा हाथ टेढ़ा, मम्मी मेरा जब हाथवा टेढ़ा रह गया, हम कहे मम्मी इतना आप मालिश की सब कुछ की हाई कहीं नहीं सीधा कर दी थे, हमरा हाथवा काहे टेढ़े छोड़ दी। तू करी हमरा का पता तोरा फौज में जाना है। हाँ माँ लोग कोई सब नहीं, उनको कहना है कि हमारा लड़का कैसनो रहे, बस रहे आंख के सामने, होता है ये सब चीज। आगे बढ़ जाए, ये एलपीजी सिलेंडर समझ में आ गया। इस पे सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि इन केस आग लगे ना तो ये फट जाए अपने से। क्या जाएगा यहाँ पे, हमारा तो बहुत अच्छा था कि अगर ये कितना 400-500 का या खूब से खूब 1000 रुपये का मिलेगा, 250 का, ऐसा ही सिस्टम बनाना चाहिए ना कि आग लगे ना तो इससे थोड़ा जल जाए, यही स्प्रिंग में निकल जाए, झमेले खत्म हो जाएगा। नहीं समझे, आता अपने से बंद हो जाता है। ये कौन अपने से बंद हो जाए, अपने से बंद होने वाला रेगुलेटर, पता नहीं, हमको तो लगता है यही सही है कि ऊपर का एरिया लोहा का ना बना के फाइबर, जैसे कुर्सी देखो लोहा का थोड़ी है, लेकिन कितना मजबूत है, बैकलाइट का है, मजबूत है कि नहीं, लोहा का थोड़ी है। इसी टाइप का कुछ बनाए कि आग लगे तो गल जाए, फटाक से स्प्रिंग क्या करे फेंक दे। हम तो एकदम तभी हम समझे थे कि किस्मत बहुत अच्छा है। नहीं समझे, सब आदमी इन्हें देख रहा था, हम अपने आप को ऐसे कर रहे थे, शाबाश। अरे लड़का सब की यही लाइफ अच्छी है, उनकी कोई तारीफ करे ना करे अपने से खुश हो जाता है, अरे वेल डन वेल डन। अरे उस समय पूरा मोहल्ला दहल गया रहता, ऐसे ना हंस रहे हो लोग, आग लगता है तब समझ में आता है पूरा। सबसे बड़ा दिक्कत जानते, इतना मोटा आग की लपट निकल रही थी, अब वो किचन की दीवार पे टकरा रही थी, अब फिर ऐसे मुड़ के ऐसे जा रहा था, इतना प्रेशर से अब आग मार रहा था, इस टाइप का गजब का व्यवस्था था यहाँ पर। आगे बढ़े, हाँ ये सब झोंस के बाद में निकला तो हम आपको बताए ना काला वाला कहानी। मेरी मम्मी हमको बचपन में अचार इतना सुखाई थी, अचारों 15 दिन सुखाया जाता है, मम्मी 3 महीना सुखाई थी। हाँ जुलाई से सुखाना चालू की, जुलाई अगस्त से, ठंडी हिला दी सुखाते सुखाते, जब तक कंफर्म नहीं हो गया। हाँ हाँ हो गया, तब तक वो एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके क्लासों में जो आग का हल्ला की थी कहाँ है, उधरे होगी कहीं बगलोलिया। ये बाबू तुम दिख गया आज, चल उठ, तुम दिख गया, चल 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 उठ, उसको ले आओ जी, खड़ा हो जाओ। हम एकदम अपना रहा, जाओ जाओ जाओ, दिख गया, बड़ी मेहनत से दिखा है वो, जल्दी जाओ। हम एकदम देखते रह रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, आज तो तुम दिख गया। वहां से लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट जाओ वहां से, हाँ हाँ और जाओ वो, हाँ हाँ उसको खड़ा करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज तुम दिख गया, तुम्हारा छोड़ देंगे हम, आ जाओ। चलिए, कौन दिख गया सर, आपको नहीं समझ, हल्ला कर रहा था दिख गया, एलपीजी सिलेंडर समझ में आ गया। अब तो इसका रिसाव का पता लगाना जरूरी है कि नहीं है, नहीं तो लीकेज कर जाएगा, भड़क जाएगा। इसलिए इसमें इथाइल मर्केप्टर C2H5SH, इथाइल मर्केप्टन, इथाइल SH होता है। काट दो उसमें H, 8 काट दो। तुम क्या हल्ला कर रहा था, अच्छा जाओ 6 नंबर में, तुमको पता चलता अभी। एक और था उधर, जाओ जाओ जाओ, तो इसको ले जाओ।
एक और है उधर, ले आओ ले आओ ले आओ, तुम जल्दी जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ हाँ, एक और है। तुम रुकना जी, तुम रुकना, ये गलत आदमी को उठा लाया लग रहा है। जाओ 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 जाओ। वहीं से बाएं मुड़ो, इधर ही वाले में। हाँ वहीं से उधर मत जाओ, इधर लेफ्ट जाओ। अपने ले वहीं रुको, पीछे आओ, पीछे देखो। अरे पीछे देखो, उधर कहाँ जा रहा। हाँ 2 बेंच आगे उठो, उसी को उठाओ, ठीक तुम्हारे सामने। नहीं, और इधर वाले को। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, उसके आगे वाला है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप पकड़ा है, तुम इधर आओ। वो गलत आदमी पकड़ा गया था। हाँ हाँ वही है वही है, इधर आओ। भाई कितना खुश है, आ जाओ। हाँ, अरे नहीं नहीं, तुम भी सफेद था, वो भी सफेद पहना था। चल जाओ जाओ जाओ, इधर से जाओ, इधर से चल जाओ, इधर से। हाँ जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ उसको ना। असल में जस्ट उसी के पीछे ही था वो। ये इतना खचरा बैठ गया था, छुप के वहां पे। आज वो घेरा के गया ना, तो इसको लगा अब क्या दिक्कत है, इधर ही से लाओ ना, हम ही शुरुआत करके भेज देंगे। इधर ही से लाओ, इधर ही से लाओ लाओ। जल्दी आओ जल्दी आओ। ये पूरा ट्रेंड है, उसके पकड़ाने से पहले ही झुक गया था। इधर आओ। तुम ही बताओ, पिछवा हल्ला क्या करता है, क्या हल्ला कर रहा था? बात नहीं, इधर आओ इधर आओ। 6 नंबर में जाओ, 6 नंबर में इसको बैठाओ। अभी इधर सुन, बता रहे तुम ऐसे 4 को बटन खोल के बैठल था। बोल बोल, इधर रुको रुको, दिखाओ दिखाओ उसको। तुम ऐसे खोल के बैठा था कि नहीं 4 बटन? तुम ही बताओ, खोल के बैठा था ना? हाँ तुम ही था। तुमको क्या लगता है 43 साल में भी मेरी आंख उतना दूर तक देख लेते एकदम साफ? हाँ? अरे हम लोग जब जन्म लिए उस समय सब चीज ओरिजिनल रहता था। आप लोग 43 साल के होइएगा तो कुछ सूझेगा नहीं ऐसा। और भी इतना लाइट में, इतना लाइट में आप ज्यादा देर कंटिन्यूअस रहे। हमको तो दिन भर ऐसे ही रहना होता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, कोई बात नहीं। उसको ऐसे बटन खोलने के लिए नहीं मारे, वो हल्ला कर रहा था। ऐसे कुछ बोले ना, हो करने लगे यहाँ पर। अब उसका अच्छा से वहां होगा। एक चलिए ध्यान से देखते हैं। कोनो को लड़की सबको भी पीटा था क्या हॉल नंबर 6 में? डाउट पूछने गई थी वो सर से। वही हम कही कि एकरा क्या पीट रहा है सब। डाउट पूछने गई थी सर से, ज्योग्राफी वाले क्लास में, बीपीएससी में। देखिए इसमें 8 नहीं होगा, 8 लिखा है क्या? हाँ 8 लिखा है, 8 काट दीजिए, 8 काट दीजिए। SH होगा, SH C2A5 SH। पीडीएफ नहीं मिला है? अच्छा चलिए मेरी और ध्यान से देखिए, इधर ध्यान, सब लोग इधर लिसन टू मी केयरफुली। यहां किसी किसी किताब में लिखता है CH3SH, मिथाइल मरकेप्टन। ये बताओ बाबू, मिथाइल हम बताए तो ये ससुरा जहरीला हो जाता है। अब आप बताइए, दुर्गंध तो पक्का देगा ये, लेकिन जाने ले लेगा। तो बताइए इथाइल मिथाइल मरकेप्टन लगाए कि इथाइल मरकेप्टन? इथाइल मरकेप्टन का काम क्या है? दुर्गंध देना। इथाइल मरकेप्टन का काम दुर्गंध देना। हाँ दुर्गंध देना। मिथाइल मरकेप्टन का काम दुर्गंध देना। इस सब में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन से क्या बनता है? एलपीजी। क्या बनता है? एलपीजी सिलेंडर। नहीं समझे? कौन सा सिलेंडर? एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? और मीथेन का है तो सीएनजी, प्राकृतिक गैस। सीएनजी हो जाता है यहाँ पे। सीएनजी इजीली हो जाता है। सीएनजी को स्टोर करना भी इजी रहता है यहाँ पे, उसी पे बनता है। ये तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथेन, एथीन, एथाइन में कोई प्रॉब्लम है? अल्केन, एल्कीन, अल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम बहुत पहले ही बता दिए थे। इसमें कौन सा बॉन्ड? सिंगल, डबल, ट्रिपल।
अब एक सिंगल बॉन्ड का एक और चीज है, ध्यान से समझिए, इसी का एक तो फॉर्मूला है, इसी का है, अल्केन का ही है। हम दोबारा लिख देते हैं बाबू यहां पे। देखिए हम आपको बताए थे कि अल्केन, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा, कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 ज्यादा, यही ना होता है +2। क्या होता है ये अल्केन, क्या होता है अल्केन। अगर आप इसमें से एक कार्बन कम कर दीजिए, एक कार्बन कम कर दीजिए तो एल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्काइल, एल्काइल क्या हो गया एल्काइल। देखिए तो CN क्या होता है, मीट क्यों जाता है ये, CnH2n+1 क्या हो गया +1, क्या हो गया +1। ये क्या हो गया एल्काइल, क्या हो गया एल्काइल। एल्काइल बनाते एक टेंशन चालू हो गया, ध्यान से समझिए। इसमें फॉर्मूला क्या था बाबू, CnH2n+2, यानी 2 गुना से कितना ज्यादा 2 ज्यादा। इस वजह से अगर हम कार्बन की संख्या यहां 1 लेते हैं तो 1 लिखेंगे, n की जगह 1, तो यहां क्या होगा 1 × 2 + 2, ये कितना 4, C2H4 CH4। इससे एक चीज फायदा था कि कार्बन बीच में रखेंगे, 4 हाइड्रोजन था तो ये चारों का चारों पूरा हो गया था, क्योंकि कार्बन को कम से कम 4 आदमी चाहिए रिएक्शन के लिए, तो ये तो कंप्लीट था। लेकिन आप एक गड़बड़ कर दिए हैं, इस साइड में एगो कार्बन एगो हाइड्रोजन को कम कर दिए हैं, तो इस पे बैठाइए, कार्बन रखिए 1, तो C हो गया 1, H3 होगा, 1 का दुना 2 +1, तो क्या H3, क्या हो जाएगा H3। अब देखिए इसमें आप गड़बड़ ये किए हैं कि यहां आपको एक 3 गो हाइड्रोजन अवेलेबल है, आपको कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। अब बताइए एगो बच जाएगा, अब ये एक बच गया तो ये शांति से रहने वाला है। अब तो भैया ये हल्ला करेगा, अब देखिए हल्ला करेगा तो यही फायदा हो जाता है, ये हल्ला करेगा भाई हमरा एगो कहियों से दिला दो, एक कहियों से दिला दो, तो हल्ला जब करने लगेगा एक क्या करो कहीं से भी दिला दो, तो वही फायदा करेगा हमको रिएक्शन कराने में, कि हम कुछ से दिला देंगे इसको। समझ में आ गया, इसको एगो चाहिए कि नहीं। अब बताइए अल्केन ज्यादा रिएक्टिव या एल्काइल, हाँ एल्काइल। तो अच्छा इसमें अगर ये रहेगा तो इसमें शब्द में लास्ट में एक शब्द आएगा एन, जैसे मेथेन, ये क्या है मेथेन, क्या है मेथेन। और ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, मेथेन मेथाइन, एल्काइल है ना, क्या है एल्काइल, तो वो मेथाइल, ये मेथेन, मेथाइल मेथेन ज्यादा रिएक्टिव मेथाइल। हाँ रिएक्शन क्या करेगा जी, 4 गो है, 4 गो हो गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला हल्ला करने वाले लोग को कोई दिक्कत, आपको हमारी दृष्टि पे कोई दिक्कत नहीं है, आंखों पे पकड़ लेंगे हम पीछे तक पे तो धो देंगे। औ कितना खुश है जिसको लौटाए हैं। असल में ना मेरे आंख के जस्ट सामने वो था, उसके पीछे वो था, और इतना एक्सपीरियंस वो खचरा था नीचे बैठ गया। हम इतना देर में बोले कि जाओ लेके आओ, तब तक वो नीचे बैठ गया, ये जस्ट उसके पीछे था। लेकिन जब ये पास आया तो हम जूम करके देखें, इमेज था, इमेज वो नहीं जूम कर लेते था, इसे जूम करके देखे तो कहा ना इसका आधार मैच नहीं कर रहा, इसका आधार मैच नहीं कर रहा, इसलिए समझ में गया कि नहीं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे गधा कहीं का, तुम ये सब भी क्वेश्चन में अगर फंसेगा, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये तो अजब अजब गधा। एक हमारा से पूछा सर ना नीदरलैंड की राजधानी क्या, हम कहे कि पहले उसको बता दिए कि पहले वो शांत हो, एम्स्टर्डम। उसके कहा मोबाइल है तो 25-30 हजार का मोबाइल रखा था, डाटा है। अब गूगल पे लिख के कम गधा कहीं का, तुम आ रहा है तो कम से कम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ, कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड का पूछ। गधा कहीं का तू राजधानी पूछ रहा हमसे, ये तो चीज घरे अवेलेबल हो जाएगा, ये तो बिना मतलब का चीज हो गया ना। एक देहात में कहा जाता है गधा से जौ चरावो, जौ महंगा फसल है, उसको गधा से खिलाइएगा। तो आपको जब मौका मिल रहा है पूछने का, बढ़िया क्वेश्चन पूछो, मौका गंवा देता है। ये बताओ बाबू, अल्केन ज्यादा रिएक्टिव की एल्काइल, इसे कहेंगे मेथेन, ऐसे कहेंगे मेथाइल। ये क्या हो गया मेथेन, ये क्या हो गया हाँ मेथाइल, ये क्या हो गया
मिथाइल हो गया ना, मिथाइल ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल। अब देखिए ये ससुरा किसी से रिएक्शन कर लेगा कि भैया हमको एगो चाहिए, ए तो चाहिए। अब इधर अल्कोहल जोड़ देंगे तो मिथाइल अल्कोहल, क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। कुछ भी जोड़ना है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, कुछ और जोड़ना है, कुछ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। यानी अल्केन इज नॉट रिएक्टिव बट एल्काइल इज सुपर रिएक्टिव, सुपर रिएक्टिव। समझ में आ गया कि नहीं? जो मन जोड़ना वो क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो आता ही अगर इसमें हम एक तो हाइड्रोजन कम करके अल्कोहल जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। ये वही शराब है जिसे पीने से किसी की भी मृत्यु हो जाएगी, और अगर नहीं मरा ना तो आंख नाक कान क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए शराब पीने वाले लोग को सावधानी बरतनी चाहिए, किसी से द्वारा लिया गया शराब नहीं पी लेना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत ऐसे, लेकिन हम शराब वालों को देखते हैं एकदम धधा के पी लेता है ऐसा, कहीं हो यहाँ ले यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल्चर में ये बहुत गलत चीज है। आप कभी भी शराब का नशा मत लगाइएगा, और जिनको नशा लग गया है हम उनको कभी कुछ कहने भी नहीं जाते हैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, जितना मेहनत उसको छोड़ाने में लगेगा उतना में 1000 आदमी को शराब से नशा लगने से बचा सकते हैं। नहीं समझे? वो छोड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर शराब का नशा उठपटांग चीज हो जाता है यहाँ पर। अरे हम देखे ना, अपने साथ के पढ़े लड़कों को जब हम देखे हैं कि शराब के लिए बाप रे बाप जिसका कोई हद नहीं, आप हम उसको लगता अमृत है, हमको समझ में नहीं आता पीता क्या है। और उसको पूछेगा ना लॉजिक देगा, कहेगा भाई पढ़ाते क्या हो? हमसे कह रहे हम पढ़ाएंगे नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। वो गधा कहेगा पिए, हम पी छोटा कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और कभी भी अपने पैसा से किसी को नशा वगैरह का चीज मत लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? दोस्ती कहे तो कहेगा यही दोस्ती है। अरे गधा कहीं का, तो तू कौन मर, तुम बहुत बड़का इलोन मस्क है। नहीं समझे? इस सब चीजों से बच बचा के रही। लड़कियां इस सब मामले में ठीक है, क्योंकि आपका जो संगति है उसमें बहुत 1-8% है, वो भी जो ओवर एडवांस फैमिली की है, बस वही है। बाकी लड़कों में ना ये संगति में असर ज्यादा है। आपके टोटल संख्या में 20-25% मिलेगा सब दोस्ती में पीने के लिए। तो कहो दोस्ती में छोड़ दो। अरे इतना नहीं बोला जाता है ना, कहा जाता है अरे दोस्ती यही दोस्ती है, मेरे लिए तुम शराब नहीं छोड़ सकते। क्या बात करो, तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दे हम। नहीं समझे? हमारा के दोस्त कभी इस तरह बोलता भी नहीं था सब। उसको पता था कि कितना स्टिक आदमी है। वो आपको देखिए के बोलता है सब कि ये एकदम स्टिक रहिए ना। तो पहले कहानी सुनाते रहिए। हम सुनाते रहते थे कहानी, देखते थे ये सब मूड बना रहा है, संडे को पिएगा से पहले ही कहते। जानते हो भाई, जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही 2-4 को लाया सब शराब के लिए यहाँ पर, कहा कि दोस्ती के लिए पियो। इतना मार मारे थे ना उन सब को, इतना मार आई फ्राइडे के दिन कहानी सुना देते थे, क्योंकि उन सबका संडे को प्लान बनता था। इतना मार मारते थे ना जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे घरे ओरहन आता था, क्या किया यहाँ पे। आज भी नहीं देखता है, सो हम भी नहीं देखते हैं। तो कहे भाई एकरा से पूछने लायक ठीक नहीं, आज भी ठीक नहीं है यहाँ पे। तो संडे के दिन हमको कोनो काम हमसे निकल जाते, देखता तो ठीक नहीं है, तो जाके अपना कहीं पी लेता था। तो तुम थोड़ा सा लिबरल रहोगे ना, तभी कोई तुमको कहेगा। समझा कि नहीं आएगा? और ज्यादा जबरदस्ती करो, बोकरने वोकरने का नौटंकी करो, ऐसा ना बोकार तो करने का लगो ना कि वहां को खाइल पियल कुल नाश दो, अब थूक थाक दो, गमकाएगा समाज, अपने गमकते रहता है। इतना ना किचाइन कर दो, इतना किचाइन कर दो ना को तुमरा कबो ना कहे सब। नहीं समझे? तुम समझो, दिस इज डिप्लोमेसी। कहबे नहीं करे अरे यार एकरा बोलना का मतलब पूरा नाश देगा यहाँ पे। नहीं समझे? चिल्लाने लगा, अरे बाप हो बड़ी सर में दर्द होने लगा, ये क्या हो गया, काम हक रहे रे, छी छी ती थूक दे। जो ढेर जबरदस्ती करोगे भाई बचा लियो, एक और कटोरा निकाल के एकदम भचाक से। वो ससुरा कब्बो ना कहे कि दारू पियो यहाँ पे। नहीं समझे? फिर कहेगा जी, हाँ एकदम चिल्लाने लगो, एकदम अरे अब दुकान महका दिया रे, बाप रे मर जाएंगे हम यहाँ। हल्ला करे, हल्ला मत कर, हल्ला मत कर, रूम ऑनर जान जाएगा दारू लाया। अरे रे 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 रे, समझ में आ गया कि नहीं? समझे? हम काहे बर लेंगे भाई? समझ में आ गया कि नहीं? क्या भड़का दे इसे एकदम सोचा
फिर वो सब ऐसा कर दीजिए ना कि उसको जब जब शराब खोले ना तो कहे वो मत आ जाए, ला तो चला के बोतल वोतल फोड़ दीजिए। नहीं मारेगा। हाँ हाँ एकदम, चलो यहां से समझते। डॉक्टर तेज बोलिए ना, मिथाइल अल्कोहल के लिए। बताइए कौन इंजीनियर डॉक्टर से मिले आपकी नशे में रहता है? कह रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर जब कोई प्रोजेक्ट तैयार करता है तो शराब के नशे में क्यों रहता है? कौन है डॉक्टर से मिले आप? बच के रहना तुम ऐसे डॉक्टर से। पता चला कि देखो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ जैसे ऑपरेशन थी, पोस्टमार्टम वगैरह रहता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर मजबूरी होता है कि एक स्वस्थ मानसिकता वहां पर ना टिकना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ में आ गया? तुमको क्या लगता है ओटी में जाओगे ऑपरेशन थिएटर में शराब पिलाएगा? गजब बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो गया कि तुम्हारे जान पहचान का कोई डॉक्टर पी लेता था, वो अलग बात है, बोलता है कि डॉक्टर पी के ही से करता है। पागल हो, बेचारा को कहा ऑपरेशन कर देगा, कहा किडनी निकाल दिए, कहा महाराज हमारा किडनी का प्रॉब्लम है नहीं था। बताइए ज्यादा रिएक्टिव एल्केन या एल्काइल? हाँ क्या हो जाता है? एल्काइल। क्या हो जाएगा? एल्काइल हो गया। जैसे देखिए यहां हटा दें, यहां पे हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिए, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया है? इसका नाम दो कार्बन हो गया तो एथाइल, एक हो रहता तब ना मिथाइल होता, दो है तो एथाइल एल्डिहाइड, एथाइल एल्डिहाइड। तो बस आपको करना क्या है, किसी भी चीज को क्या बनाना है? एल्किल एल्काइल बनाना है और रिएक्शन चालू कर देना है। जहां एल्काइल बनाएंगे रिएक्शन चालू, एल्काइल बनाएंगे तो रिएक्शन चालू। जैसे एक और एल्काइल बनाएंगे आप लोग, जैसे देखिए कार्बन हम 2 लेते हैं, कार्बन कितना लेते हैं? 2। तो बताइए इस हिसाब से कार्बन 2 लेंगे तो ये कितना होगा? 2 गुना से 1 ज्यादा, 2 गुना से 1 ज्यादा, 6 5। क्या हो गया? एथाइल। क्या हो गया? इथाइल। एथाइल हो गया। किसी को दिक्कत? स्ट्रक्चर बनेगा। कितना कार्बन लेना होगा? 2 1 2। कितना आपको ये लेना है? 1 2 3 4 5 हो गया। एक खाली है, एक खाली है कि नहीं है? एक खाली है तो एक किसी चीज को जोड़िए, अल्कोहल जोड़ दीजिए। तो बताइए कैसा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। ये नॉर्मल शराब है। इथाइल अल्कोहल कैसी शराब है? आगे बढ़ जाए। कौन सा हो गया? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया? इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, इसको अगर इथाइल अल्कोहल पीने वाला शराब होता है कि मिथाइल अल्कोहल? इथाइल। मिथाइल तो पिएगा तो मर जाएगा आदमी, मिथाइल पिएगा तो मर जाएगा, नहीं तो अनहर हो जाएगा। बहुत खतरनाक होता है। अक्सर सुनते होंगे कि शराब पीने से क्या हो गई है, जहरीली शराब पीने से क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। तो पीने का लिए गया था, हाँ पैसा भी मांगता है, शराब पीने से मर गए तो यहाँ पे। अरे मत पूछो यार, शराब पीने के लिए नीतीश कुमार को सब भर भर मन बोलेगा कि हमारा शराब पीना है, तो जाओ झारखंड में जाके पी लो, उत्तर प्रदेश में जाके पी लो, बिहार में क्या पिएगा? नेपाल चल जाता है। हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। चलिए बताइए, अगर हम इसमें इथाइल में मरकेप्टन जोड़ दे, SH, क्या हो जाएगा? मरकेप्टन। क्या बन जाएगा? इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मर। बताइए इसका यूज कहां करते हैं? सब्जी बनाने में, LPG सिलेंडर में। LPG सिलेंडर में गमकने के लिए, LPG सिलेंडर को क्या करने के लिए? महकने के लिए। उसमें जब रिसाव होता है तो यही महकता है, सरल चूहा ईसन। LPG से तब पता चलता है गैस लीक हो रहा है, गैस लीक। अच्छा गैस लीक होना तो अगर बाई दी वे महकने लगे तो गैस तुरंत बंद कर दीजिए और सारा खिड़की खोल दीजिए ताकि निकल जाए। ई ना कि गैस बंद कर दे और उसका माचिस मार के चेक करे, तो जो फैला होगा
दमका देगा, धाए से उड़ा देगा आप लोग को, चारों ओर से जल जाएगा और बड़ी तेज आग पकड़ता। हम तो झौंसल है ना, हमको पता है, एक्सपीरियंस है हम। हाँ, ये तो गायब हो गया था, एकदम अजीब लग रहे थे हम, मतलब एकदम नहीं जितना है तो अब का दोबारा अजीब लगेगा आदमी, तो हाँ अजीब स्क्वायर हो गया था। तो इधर उधर का एरिया पूरा झौंस के एकदम सिकुड़िया गया था, इससे बलवा नहीं गलता था, इससे सिकुड़ जाता, तो इसे भगवा का एकदम जर कैसे घुंघराला टाइप का हो गया था। तो बच बचा के रहेगी नहीं कि ए बंद हो गया, मार के माचिस चेक करते हैं। खिड़की वगैरह खोल दीजिएगा ताकि निकल जाए, डाइल्यूट हो जाए, उसके बाद अपने से थोड़ा देर में आप लोग कर दे। इथाइल मरकेप्टन समझ में आ गया? इथाइल मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन समझ में आया? ये बताओ, ये वैज्ञानिक सब जो है समझो, अल्केन को जानबूझ के ना एगो कम करके क्या बना दिया है? एल्काइल। जैसे किसी को 4 गो रोटी दो, एगो घींच लो, अपने छटपटाएगा, हमरा कहाँ ले गया रे, अब ले आओ, हमार बासिये रोटी ले आओ, लेकिन ले आओ, पराठा ले आओ, लेकिन ले आओ, पूड़िये ले आओ, 3 कोनिये पराठा ले आओ, लेकिन ले आओ, चावलों ले आओ तो ले आओ, लेकिन काहे ले गया है एगो? इसीलिए एक ससुरा का एगो लेकर चल जाएंगे तो हल्ला नहीं करेगा, तो जानबूझ के वो हल्ला करे, इसलिए उसको असंतृप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? असंतृप्त। समझ गया? ताकि वो किसी से रिएक्शन करे। हम आप लोग, जैसे आप लोग अभी शांत बैठे हैं, आप लोग क्या बैठे हैं? शांत बैठे हैं, क्योंकि आप कैसे हैं? एल्केन है। अभी आप लोग क्या है? एल्केन है। अभी हम आपको चाहे तो एल्कील बना देंगे। एल्कील में क्या करता है? रिएक्शन एगो हटा देता है। क्या करता है? एक तो हटा देता। आप इधर से भी एक हटा सकते हैं, हम इसलिए कि क्योंकि इधर खाली जगह है, उधर ही खाली छोड़। इधर क्या कर दिया? एगो हटा दिया, एगो हटा दिया ना। देखिए अभी आप लोग मेथेन है, सब शांति से, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। अभी हम आपका एगो हटा देंगे, कार्बन हाइड्रोजन सीधे गड़बड़ा। हाँ चलिए, किसी को भी पीछे नहीं देखना है। अब मन में गड़बड़ाहट होने लगा, ये भाई काहे पीछे नहीं देखना है? हाँ, जहां मौका मिले एक तरीका नहीं देखना है पीछे। समझ में गया? कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है? खदा देना है बस। यहाँ समझ में गया? जैसे किसी को बोलना है, एक बात बोले लेकिन तुम गुस्सा जाओगे, छोड़ो, अब हो गया काम खत्म। अब पहले था मिथेन, पहले अल्केन था, आप कभी एक बात बोले, छोड़ो हम नहीं बोलेंगे, तुम कहीं गुस्सा जाओगे, अब वो क्या हो गया? एल्काइल। ए भाई बोलो ना भाई, देख जब तुमको नहीं बोलना था तो बोलने की क्या जरूरत है? अब सोचा पूरा सुपर रिएक्टिव हो गया। समझा गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? क्या हो गया? हाँ, नींद टूट जाएगा। ये पक्का नींद में किसी को बोला है, तो तुम नींद का किसी का डिस्टर्ब करता है। यही सब खचरा के वजह से यह लड़की आके सोते रहती है क्लास में। यही बोल दिया होगा किसी को, रहती है बोल दिया, उसका नींद नहीं लग रहा है। बताइए, ये सब खचरा है सब यहाँ पे। लड़की लोग तुम लोग बच बचा के रहो इस सब पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब गंगा में उतर के कुछ बोले सब ना, तो नहीं मानना है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग भी, तुम लोग भी ऐसे मत रहना कि मतलब नहीं समझ। एक तो लड़की का शादी था, तो शादी के एक दिन पहले उस जिससे शादी था उसके पास मैसेज आया कि सॉरी मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी कहीं और शादी लग गई। एक दिन पहले वो बेचारा डर गया। तब तक 5 मिनट बाद एक दूसरा मैसेज गया, गलती से तुमको चला गया। वो बेचारा और डर गया। नहीं समझे ना? तो एक नंबर से गलती हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। किसी को दिक्कत? यानी अगर हम अल्केन पे रिएक्शन कराएंगे, करेगा? हम उसको रिएक्टिव करा के क्या बना देंगे? अब एल्काइल करा के उसको कुछ और जोड़ते रहेंगे, अल्कोहल मन ब्रोम कुछ और जोड़ बस, लेकिन उसको आपको रिएक्शन करके देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो आप इसके साथ जोड़िएगा, कुछ ना कुछ जोड़िएगा, इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब चाहे वो ग्रुप अल्कोहल का हो, चाहे वो ग्रुप एल्डिहाइड का हो, चाहे वो ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड का हो, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, चाहे वो कीटोन ग्रुप हो, चाहे वो ईथर ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है। आप कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई ना कोई क्या जोड़ सकते हैं? तो जो भी साइड से जुड़ता है वो क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत? अरे भैया कोई ना कोनो को तो जोड़ेंगे ना, वो जो ना को जोड़ेंगे वो क्या होता है? इसी को क्रियात्मक समूह कहा जाता है सर।
हाँ, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, ग्रुप मतलब समूह। ये अल्कोहल है, समूह है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर है, कीटोन है, समझ में आ गया है कि नहीं? ब्रोमीन, इसी में हाइलाइट ग्रुप आता है। कौन सा? हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाइलोजन ग्रुप, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है। क्या दिक्कत है इसमें? अब हम लोग इतना चीज समझ गए कि हमको इन तीनों में सबसे ज्यादा फोकस करना है अल्केन पर, इस पे फोकस नहीं करना है। और ये अल्केन है खचरा, क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए इसमें से एक कार्बन को कम करके क्या बनाएंगे? एल्काइल। क्या बनाएंगे? एल्काइल। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1, क्योंकि यहां +2 था, यहां पे क्या था? 1 घटा दिए यहां पे। अब ये धक्का-धक रिएक्शन करेगा, जो रिएक्शन करने के लिए आएगा उसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। और यही हो गया फंक्शनल ग्रुप। किसी को कोई दिक्कत? अब फंक्शनल ग्रुप को भी ऐंठ के बोलिए, ऐसा बोलिए किसी को समझे में ना आए, उसी को कहा जाता है IUPAC नेम। नहीं समझा? IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, समझे? IUPAC नेम ऐंठ के बोलिए। जैसे हम यहां बोलेंगे एल्कोहल, सबको समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे ऑल ग्रुप, समझ में आ गया? जैसे देखिए ये मेथेन है, अल्कोहल जोड़ेंगे तो मिथाइल अल्कोहल, क्या आ जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। तो ये तो सबको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेन चेन है वो मीथेन का है, और मीथेन से क्या बना है? मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लिए हैं? अल्कोहल। क्या लिए हैं? अल्कोहल। तो मिथाइल यहां से, अल्कोहल यहां से, कितना अच्छा तरीका है, मिथाइल अल्कोहल। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये सबको समझ में आ गया। लेकिन IUPAC का मेन नाम मतलब क्या होता है? किसी को समझ में ना आए तो देखिए क्या कहेगा? मेथेनॉल। क्या बोलेगा? मेथेनॉल। इसको ऐंठ के बोलता है ऑल, इसको बोलता है ऑल, इसको बोलता है अल, इसको बोलता है ऑक्सी, इसको बोलते हैं ईथर। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, एक आदमी का 2 नाम होता है ना, तो इसका सामान्य नाम क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। ऐंठ के बोलिएगा तो ऑल, क्या होगा? ऑल। सामान्य नाम बोलिए मिथाइल अल्कोहल, ऐंठ के बोलिए मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। तो जो ऐंठ के बोलते हैं वो क्या कहा जाता है? IUPAC। क्या है IUPAC? इसमें क्या रखा हुआ है? एक गैस में आग लगेगी तो मतलब कौन सी गैस? LPG। तो ऐसे बोलो ना, सिलेंडर में अगर एक सिलेंडर ब्लास्ट किया, बगल वाले पे भी अगर हीट अंदर पहुंच गया तो ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन उतना मजबूत होता है कि अंदर पहुंच नहीं पाता। लेकिन गोदाम में लग गया तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो एक के ऊपर एक लगता है, फटेगा तो अगल बगल वाले को भी फाड़ देगा। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि घर में ना एक दो सिलेंडर रहता है। आगे बढ़े, बताइए तो सामान्य नाम। सामान्य नाम मिथाइल अल्कोहल। IUPAC मेथेनॉल, ऐंठ के मेथेनॉल। क्या हो गया? IUPAC हो गया। अरे बतिया बराबर है, हम मेथाइल अल्कोहल कहें या मेथेनॉल कहें, बात बराबर है। हम इसको अगर कार्बन 2 कर दे, कार्बन कितना कर दे? 2 गो, तो यहाँ एक और कार्बन कर दे, बाकी हाइड्रोजन 60 दे, तो ये तो मेथेन हो गया। तो मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया? ओहो, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। क्या हो गया ये? सी, और इसको क्यों मिटा दिया? हम अलग से लिख देते यहाँ पे C2H5। देखिए C2 है, H5 है, तो ये हो गया एथेनॉल, एथाइल, एथाइल हो गया। ये क्या हो गया? एथाइल। अब देखिए अगर अल्कोहल से जुड़ेगा तो इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इसको ऐंठ के बोलना है एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। अरे बकलुलवा, तो एक के चीज का 2 नाम काहे बोलता है? लेकिन बोलना पड़ेगा, केमिस्ट्री। समझ आ गया? अगर आप कहेंगे इथाइल अल्कोहल तो कहेगा ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन कहेंगे एथेनॉल, सुपर पढ़ा लिखा है, देश का नाम रोशन करेगा। अरे तरीका, लड़का सबको ये ऐंठ के सरकारी स्कूल में हम लोग को लगता था कि सर जी कितना बड़ा विद्वान है। बाद में पता चला तब ना, जहां खर न पतवार हो रेड़ प्रधान। रेड़ का पेड़ बहुत फालतू होता है, लेकिन बंजर जमीन में वही प्रधान होता है। इसमें क्या रखा हुआ है?
आप जो सैनिटाइजर मारते हैं उस पर लिखा होता है 70% एथेनॉल लिखा रहता है, तो क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एथेन में से एगो कार्बन उड़ाया तो वो बन गया एथाइल, और उस एथाइल में एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो जो सैनिटाइजर है वो शराब भी है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल ही शराब होता है और अल्कोहल ही शराब होता है। इसलिए सैनिटाइजरवा मत पी जाए सब, इसलिए उसमें 2-4 को एक्स्ट्रा केमिकल मिला देता है कि ले ससुरा 70% एथेनॉल, बाकी नहीं। आग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये सारा हाइड्रोकार्बन ईंधन है, शराब भी ईंधन है, तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा? हाइड्रोकार्बन क्या है? ईंधन है, आग लग जाएगा। कोई दारू पिया है तो माचिस से चेक करो। दादा गया नहीं समझा, पूरा तू रास्ते का पिया के चेक करो तो अंदर धधक जाएगा यहाँ से। और बाप हो बाप, धधक गया हो, ढेकार मारेगा, धुआं फेंकेगा। समझ आ गया कि नहीं? बताइए तो इथाइल अल्कोहल कैसा नाम है? सामान्य नाम, लेकिन ऑइट के बोली एथेनॉल, तो पढ़े लिखे आप हो गए। एथेनॉल बोल दिए तो पढ़े लिखे, इथाइल अल्कोहल बोले तो सामान्य। समझ में? शराब में भी क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। सैनिटाइजर में भी इथाइल अल्कोहल। इसमें आग लग सकता है कि नहीं? ये मिलता है सस्ता, ये मिलता है सस्ता। तो पेट्रोल में आधा एकरा ना मिला दे, पेट्रोल में मिला दे तो पेट्रोल है महंगा और ये है सस्ता। जिस तरह सोना में रांगा मिलाते, क्या मिला देते? बुना, क्या पीतल, पीतल उतल मिला देते हैं, तो सोना में थोड़ा मिक्स कर देते हैं, सोना के दाम पे बिक जाता है ना। वैसे ही सरकार क्या कर रही है ना, पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला दे रही है। पेट्रोल में आग पकड़बे करता है, इथाइल अल्कोहल में आग पकड़बे करता है। तो कम से कम हमको बाहर से ज्यादा पेट्रोल नहीं ना खरीदना है, पेट्रोल को पंचुचुर कर देना है। क्या मिला के? इथाइल। पानी मिलाएंगे, पनिया में आग नहीं पकड़ेगा, इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। समझ में आ गया? कितना काम है इथाइल अल्कोहल शराब में, इथाइल अल्कोहल सैनिटाइजर में, इथाइल अल्कोहल पेट्रोल में। समझ गया? समझ गया? अभी नहीं कि सीधे शराब मिला दे पेट्रोल में, गड़िया में डायरेक्ट, तो फिर गाड़ी ऐसे चलेगी। आज बुलेट है हम, या कोई नहीं, डायरेक्ट शराब नहीं मिलाना है, उसमें कुछ चीज को क्या करना है? मिक्स कर देना। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट यही है, मेन यही, थोड़ा बहुत आगे पीछे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास कल टेस्ट। रेडी?